आप सेक्शन लगाऊंगा आप मैं इंग्लिश के सेक्शन लगाएंगे। इंग्लिश के सेक्शन में बहुत इंटरेस्ट आता है बच्चों को। मेरे को बार बार बच्चे एक ही चीज़ बोलते हैं, यार भैया आप इंग्लिश सिखाओ, इंग्लिश सिखाओ, इंग्लिश कैसे अटेम्प्ट करनी है। तो वही मैं बताऊंगा इंग्लिश कैसे अटेम्प्ट करनी है। जो भी करता हूँ मैं सरेआम करता हूँ। और देख लो, कोई वो नहीं है कि मैं जेन्यून टेस्ट भी देता हूँ। जो भी दे रहा हूँ वो जेन्यून टेस्ट है, ऐसा नहीं कि किसी को फर्जीवाड़ा करके दे रहा हूँ, ठीक है। और लेट्स स्टार्ट करते हैं। तो लो चलो चेक करते हैं कैसे देना है। जनरल इंस्ट्रक्शंस पढ़ लो। मोस्ट ऑफ द आपको सिलेक्ट तो वो जो होती है डिफ़ॉल्ट लैंग्वेज इंग्लिश ही रहती है, इंग्लिश में। ओके, तो पहला क्वेश्चन आपके आ गया है, ये देखो। माई ब्रदर हु लिव्स इन दिल्ली आएगा। पहला एक स्टेटमेंट में गलत है, हैज़ रिटर्न मी ए लेटर हु लिव्स इन दिल्ली आएगा। ये गलत है। ओके, हार्डली हैड ही सिट ऑन द चेयर देन इट ब्रोक। ओके, हार्डली हैड ही, अब ही के बाद क्या आएगा, हैड आया। हार्डली ही सैट ऑन द चेयर व्हेन, sit on the chair, sat on the chair when it broke. The dived into the pool आएगा। कोई भी चीज़ होता है डाइव करेगा into the pool from a great height। मेंटेन करना, कोई भी चीज़ को मेंटेन करना, ग्रेन कॉन्वे करना, रिटेन करना, डिस्ट्रॉय करना। देखो मेंटेनेंस मतलब गेन तो नहीं हो सकता है, कोई भी चीज़ को रिटेन करना, वापस से उस चीज़ को ले आना अपनी पोजीशंस पे, ठीक है। एक होता है क्रीमेटर है, क्रिएटर है, क्रिकेटर है, देन आफ्टर क्रैकर है। विच वन इज द राइट? आई थिंक क्रिकेटर इज द राइट है। क्रिकेटर सही है, क्रैकर भी सही है, क्रिएटर भी सही है, क्रीमेटर इसको देख लेते एक बार, रुको। इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड है, वो आपको निकालना है। ये तो सही है, चॉफर आर है कि यू आर आता है शायद, यू एफ ई आर। ये भी चैम्पियन भी सही है। ये ये चॉफर की स्पेलिंग एफ ई यू आर भी हो सकती है, मेरे को थोड़ा लिटिल चैम्पियन सही है, कॉज सही है, ठीक है। तो यही हो सकता है, एक मिनट देख लेते। इनकैपेबल ऑफ इन डिबेट्स उसको क्या बोलते हैं? करप्ट भी बोल सकते हैं, एक्स्ट्रा वैगेंट तो नहीं होगा, ऑब्सोलेट होता है, इनसॉल्वेंट होता है। इंसॉल्वेंट होता है हु वॉज नॉट एबल टू पे हिज डेबिट होता है। He told, although he was ugly, he had a very clear brain. Okay, Aesop was one of them who lived in the, ये यहाँ से स्टार्ट भी नहीं होगा, सी से। देयर आर द मैनी टैलेंटेड पीपल इन द एंशियंट ग्रीस एंड, okay, Aesop was the one of them who lived in Greece about 2500 years ago, and although he was ugly, but he had very talent, clever brain, okay, and he told many stories to the people. Okay, it is because he had an accident last year. Sanjay is my best friend. Okay, so D से start, Sanjay is uh, my best friend, and उसके बाद आप देख सकते हो, संजय इज माई बेस्ट फ्रेंड, ही इज ए गिफ्टेड वॉलीबॉल player, but nowadays he does not play international matches. It is because he had an accident last year. Oh, he's tried to, क्या करेगा, चोरी करने की कोशिश करके still डिवाइड करना, यूनाइट करना। डेक्सटेरिटी का एंटोनम होता है, जो बंदा क्या होता है, डेक्सटेरिटी होता है, एक्सपर्ट होता है, स्किल्स होता है, मास्टरी होता है। उसका अपोजिट इग्नोरेंस होता है। डियर होना, डियर, हिज बैज डियर, चीफ। डियर मीन्स होता है एक्सपेंसिव, सोबर, जेंटल, माइट वेल कुछ नहीं होगा, एक्सपेंसिव होगा। वंस हु लव्स हिज कंट्री हो तो पैट्रियट होता है, ये तो आपको ही पता होगा यार। ओके, the driver, the first truck stop is the soldiers got down and started moving, changing, altering, clearing. अब soldier got down हो गए and started clearing the road होगा। and okay, a hug tree on the hillside fell, bringing along with it
boulders and the mud. Okay, and fortunately the drivers of the first truck stopped in logically meaning fortunately वाकता से उसने वो कर दिया. एंड देन आफ्टर उसको बोल सकते हैं जैसे कि आप यहाँ पर सडनली विद ए क्रैश स्प्लैश स्क्रीम ए हक स्क्रीम तो नहीं आएगा बस नहीं क्रैश हो जाएगा स्प्लैशेस होना ये नहीं होगा क्रैश होता है ए हक ट्री ऑन द हिल साइड एंड फेल ब्रिंग अलोंग द प्लाउडर बस क्लैश स्क्रीम स्क्रीम तो नहीं होगा स्प्लैश हो सकता है. आई थिंक स्प्लैश इज ऑल्सो मे बी बट आई वॉन्ट एक्चुअल मीनिंग होता है वॉट इज अ स्प्लैश what is a splash so splash is not like that what you think like meanings होता है ठीक है ओके तो ये नहीं होगा क्रैश ही होगा. एंड सेकंड इज ट्रक्स has trucks and the trucks are moving slowly as there were moving slowly there had been a heavy sand flow that were आएगा ट्रक्स आया ना दैट आफ्टर ए कॉन्वो आएगा वो कॉन्वो या तो फ्लॉग नहीं होगा बैबी होगा. बेड ऑफ रोजेस का मतलब क्या होता है इजी एंड हैप्पी सिचुएशंस में होना भाई डिफिकल्ट बात तो नहीं होगा भाई. मतलब बेड ऑफ रोजेस मीन्स क्या होता है भाई डिफिकल्ट बात नहीं हो सकता है प्लीजेंट परफ्यूम ही नहीं हो सकता है ए वैली ऑफ फ्लावर में इजी एंड हैप्पी सिचुएशंस में होगा तभी तो बेड ऑफ रोजेस होगा ना भाई. उसके बाद आपके 21 modern man is completely engrossed in the mad pursuit of material pleasures and luxuries होता है तो modern man is completely engrossed आएगा engrossing in आएगा या तो engrossed आएगा. देखो यहाँ पर थोड़ा मेरे को लगता है कि in the mad and pursuit of material pleasures and luxuries होता है modern man is completely engrossed आना चाहिए मेरे हिसाब से क्योंकि मैन मॉडर्न मैन इस हो सकता है क्रॉसिंग द मैड ऑफ सही है भाई. एक क्लोज फिस्टेड पर्सन होता है काइंड होता है क्रूअल क्लोज फिस्टेड होता है मतलब मिजरली होता है काइंड पर्सन नहीं होता है भाई थोड़ा वो होता है ना भाई जो पैसे निकालने में बहुत कंजूसी करता है ऐसे बंदे आते हैं इसके अंदर. व्हाट ए गुड आइडिया सीमा रिमार्क इसको इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ द गिवन सेट सीमा exclaimed that it was a the idea is good okay sad that idea is थोड़ा मेरे को इसको एक बार I like both tea and coffee but prefer the latter one आएगा. अब ATTER नहीं आएगा E आएगा लेटर ठीक है. एक लेटर जो होता है अपन राइट होता है दे ऑफर्ड मी चेयर होता है चेयर दे ऑफर्ड मी अंदर चेयर वॉज आएगा ना चेयर वॉज ओके सॉरी आई वॉज सॉरी ऑफर्ड देन आफ्टर मी इज दैट इज द ऑब्जेक्टिव केस है तो आई वॉज ऑफर्ड इट चेयर बाय देम इज द राइट आंसर. ओके देन आफ्टर अगेन फिफ्थ क्वेश्चन क्रीमेटर नहीं है रॉन्ग. what a good idea is the okay I think ये था फोर्थ वन होना चाहिए तो भी आप इसको एक बार है ना अच्छे से देख लो क्योंकि इट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट कि आप कैसे इसको करते हैं ठीक है यही है दैट इज़ द राइट आंसर दैट इट इज़ वेरी गुड आइडिया. एंड ठीक है व्हाट इज चॉपर चॉपर की स्पेलिंग चॉपर इज दी चॉपर की स्पेलिंग आई थिंक रॉन्ग है मेरे हिसाब से क्योंकि चॉपर की स्पेलिंग जो होती है ना वो थोड़ी अच्छी HAUFFER ये होना चाहिए करेक्ट स्पेलिंग आई थिंक. इसके क्रिएटर इज द राइट ओके क्रिकेटर इज राइट है क्रिकेटर सही है क्रिकेटर भी राइट है क्रैकर भी राइट है क्रीमेटर्स जो है वो गलत होता है AER होना चाहिए एक बार देख लेते है कि मेरे हिसाब से यही होना चाहिए भाई क्रीमेटर क्योंकि क्रीमोटर टोर नहीं होगा ERs दैट रिप्रेजेंट्स एनी पर्सन्स होगा ये होता है भाई आपके क्री या तो क्री MATOR
करेक्ट स्पेलिंग इज दी बाई क्रीमोटोरियम होता है या क्रीमोटो, क्रीमेटोर होना चाहिए भाई जिसे। ओके एंड क्रीमेटोर एक सही भी हो सकता है, रॉन्ग भी हो सकता है, देयर इज अ पॉसिबिलिटी है। क्रिकेटर, क्रिएटर, क्रैकर, लेट्स सी, देखते हैं क्या क्या कुछ गलत हो सकता है। मैं तो अपनी कोशिश कर रहा हूँ दैट कि यू विल गेट द राइट आंसर, बट आई विल चेक इट वन बाय वन, कोई ना गलत तो नहीं है। एक बार आपको लास्ट में आपको लग रहा है ना क्लोज विजुअली पर्सन, ये तो सही है मेरा, एंड कम्प्लीटली एनग्रॉस्ड होना चाहिए। प्लीज एंड प्लीज ओके लग्जरियस कॉन्वॉय, ये देख ले भाई, ए कॉन्वो ऑफ द ट्रैक्स, फ्लॉक क्रू नहीं हो सकता, बीवी भी नहीं हो सकता, और नॉट पॉसिबल। ओके, जब यू हैव द लॉट ऑफ टाइम देन वंस यू शुड चेक ईच एंड एवरीथिंग, बिकॉज जब तक आप चेक नहीं करेंगे तो कभी कभी क्या होता है, आप इस चेक नहीं करने के चक्कर में बहुत सारी गलतियाँ कर लेते हो। अब मैं सोचा उस चीज़ को आप देख सकते हो ना एक बार, लो लेट्स सी, रैंक देख लो। सो ये मैं बोलता हूँ कि इसमें भी आपके एक दो गलत होंगे, दो तो गलत है ही, मैंने 50 अटेम्प्ट किया तो 2 रॉन्ग्स होंगे ही, देख लेना। क्योंकि आप जितना भी कोशिश कर लो, आप अपना 100% दे रहे हो, तो आप चेक कर लो एक बार, क्योंकि इट्स मैटर करता है। ये क्रिएट, अरे यार आई एम सो सॉरी, ई आर क्रिएटर इज द ओ आर, आई कैन नॉट क्रीमेटर, आई वॉज मेरे को सही लग रहा था क्योंकि एक मशीन्स को बताता है, ये जो मशीन्स होती है ना, जो आपके क्रिमिनेशंस में यूज़ किया जाता है। क्रिएटर ए पर्सन हु मेक और प्रोड्यूस समथिंग न्यू होता है। क्रिकेटर तो राइट था, क्रैकर भी राइट था। क्रैकर एक थिन एंड ड्राई बिस्किट जो होता है, इज ऑफ्टन ईटन विद चीज़ होता है। अब इस क्वेश्चन का आप परसेंटेज देखेंगे करेक्टली कितने लोगों ने किया, तो 34%, मतलब मोस्ट ऑफ द पीपल जो है, अच्छे अच्छे बंदे भी इसमें कंफ्यूज हुए हैं। क्योंकि अटेम्प्ट रेशो देखो आप, अटेम्प्ट रेशो बहुत, उसमें से अब 30% निकाल दो, और इसमें भी अटेम्प्ट रेशो कम है, मतलब ये कंफ्यूज करता है हमेशा आपकी भी। मैं 90% बोल रहा हूँ, जो बंदा प्रोफेशनल होगा ना वो भी इसमें गड़बड़ कर देगा, तो आपको बुरा नहीं मानना है, आप अपना 100% दो। अब जब आप 100% देते हो तो डेफिनेटली आप करेक्ट ट्रैक पे आ जाते हो। LATTER और LATR, LATTER used to show the second things of two. The term former and the latter are the word to use to differentiate between two things होता है। Former direct to us to the first of these two things होता है। Relative to our modern latter होता है, ठीक है, तो latter आएगा LATTER, मतलब आप LATTER, आपको ये याद रखना है, डबल टी दैट मतलब, डबल टी मतलब सेकंड वाले को प्रेफरेंस दे रहा है, दैट यू शुड रिमेंबर दैट। और ये जो लेटर है ना, इसका मतलब होता है फॉर्मर, ठीक है, जिसको बात करते हैं वो। द टर्म फॉर्मर एंड द लेटर आर यूज टू डिस्टिंग्विश बिटवीन टू थिंग्स। फॉर्मर्स जो होता है फर्स्ट थिंग, और जो लेटर होता है सेकंड वन, जिसको बोलते हैं। डू नॉट यूज फॉर्मर और लेटर व्हेन यू आर राइटिंग अबाउट मोर देन टू थिंग्स। फॉर्मर और लेटर आपको यूज नहीं करना है, ये भी एक आपको याद रखना, बिकॉज इट इज अ रिलेटिव ऑफ आवर मॉडर्न वर्ड लेटर। ओनली चूज एन ऑप्शन सुटेबल दिस होएगा, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच, अच्छे से देखो।